नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड। ये एनएफओ 21 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 4 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जिसकी थीम है बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी के अंदर उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जिसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि है रिसेशन, अर्ली साइकिल, मिड साइकिल और लेट साइकिल। अब इन चारों साइकिल के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब रिसेशन शुरू होता है उस समय बिजनेस एक्टिविटी लेवल्स फॉल। बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है वो एकदम ही गिरना शुरू हो जाती है। क्रेडिट ड्राइज अप, कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिक्लाइंस, कंपनीज के प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाते हैं। पॉलिसी इजीज, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को थोड़ा ढीला करने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री एंड सेल्स फॉल, कंपनीज का जो सेल्स होता है और उनकी इन्वेंट्री होती है वो धीमे धीमे कम होने लगती है। उसके बाद आता है अर्ली साइकिल। अर्ली साइकिल के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज पिकअप। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो धीमे धीमे अपना एक्टिविटी करना शुरू कर देती है। क्रेडिट बिगिंस टू शो साइन ऑफ ग्रोथ इन सेल्स एंड लो इन्वेंटरी। जो सेल्स होती है कंपनीज की वो धीमे धीमे बढ़ने लगती है और सेल्स के कारण उनकी इन्वेंट्री भी कम हो जाती है। प्रॉफिट इंप्रूव्स रैपिडली, कंपनीज के प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। और गवर्नमेंट भी जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से होती है उनको भी धीमे धीमे ईज करने की कोशिश करती है। अब मिड साइकिल के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट्स पीकिंग, मतलब बिजनेस अपने पीक पर पहुंच जाते हैं, अपने सेल्स और प्रॉफिट के मामले में पीक पर पहुंच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट्स की भी बहुत ही तेजी से हमें डिमांड देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी पीक्स, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत ही ऊंचे चले जाते हैं। राइज इन इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है वो धीमे धीमे बढ़ने लगती है और पॉलिसी न्यूट्रल होती है। मतलब उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज को किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं करती है। और लेट साइकिल के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। मॉडरेट ग्रोथ हमें बहुत ही रीजनेबल देखने को मिलती है। टाइटनिंग क्रेडिट्स, अर्निंग्स अंडर प्रेशर, कंपनी की जो अर्निंग्स होती है, सेल्स होती है, उसके अंदर हमें प्रेशर देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन इन पॉलिसीज को धीमे धीमे टाइटन करने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्रीज ग्रो एंड सेल्स ग्रोथ ड्रॉप्स, जो कंपनी की इन्वेंट्रीज होती है, मतलब जो माल सामान पड़ा होता है वो धीमे धीमे उसका पाइलअप होने लगता है। सेल्स भी धीमे धीमे कम होने लगता है। इसके बाद फिर से शुरू होता है रिसेशन, फिर अर्ली साइकिल, मिड साइकिल और लेट साइकिल। ये इस तरीके से जो साइकिल्स है ये बार बार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। जैसे इकोनॉमी का साइकिल चलता है उसी हिसाब से मार्केट का भी साइकिल चलता है। मार्केट के साइकिल के अंदर फंड मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पर वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर रिसेशन चल रहा है तो उस समय जो फंड मैनेजर होता है बिजनेस साइकिल फंड का, वो क्या करता है, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है जैसे कि यूटिलिटी, फार्मा, एफएमसीजी, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फोकस करता है। जब अर्ली साइकिल होता है उस समय ऑटो, बैंक, लार्ज फाइनेंशियल, मेटल, माइनिंग, आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। अर्ली साइकिल के अंदर क्या होता है कि अलोकेशन टू लार्ज एंड मिड कैप, मतलब अपना जो अलोकेशन होता है वो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर करता है। लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलती है और मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट से हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो, बैंक्स, लार्ज फाइनेंशियल्स, आईटी और इंफ्रा जैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना फंड मैनेजर स्टार्ट करता है। जब मिड साइकिल होता है उस समय जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि उसका जो एसेट एलोकेशन था वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बढ़ा देता है। इसमें जैसे कि फाइनेंशियल्स हो गया, एमबीएफसी हो गया, ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ऐसे जो सेक्टर्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब लेट साइकिल चल रहा होता है उस समय फंड मैनेजर क्या करता है, अपना एसेट एलोकेशन लार्ज कैप के अंदर करना शुरू कर देता है क्योंकि हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर फंड मैनेजर नॉन साइक्लिकल और डिफेंसिव जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब यहाँ से मार्केट साइकिल के अंदर से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निकालने की कोशिश करता है फंड मैनेजर। अब यहाँ पर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो बिजनेस साइकिल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बैंक्स एंड एनबीएफसी, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया और सीमेंट सेक्टर हो गया। ये सबको पता है कि ये जितने भी सेक्टर्स है वो टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस अलग अलग रहता है। अब हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 के अंदर अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल है,
जैसे कि निफ्टी 500 के अंदर फाइनेंशियल से जो सर्विसेज है उसका जो यहाँ पर एसेट एलोकेशन है वो 31.8% का है, कंज्यूमर डिक्शनरीज का 13.9%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 9.9%, एनर्जी 9.0%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 8.3%, कमोडिटीज 8.1%, हेल्थ केयर 5.4%, इंडस्ट्रियल 7.2%, यूटिलिटीज 2.7%, टेलीकम्युनिकेशन 2.1% और सर्विसेज के अंदर यहाँ पर 1.4% जितना एसेट एलोकेशन निफ्टी 500 के अंदर से है। अब सेक्टर के अंदर भी और भी बहुत सारे सब सेक्टर है। जैसे कि हम BFSI की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BFSI के अंदर बैंक्स है, NBFC है, इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट्स है। मतलब हम देख सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है उसके अंदर भी सब सेक्टर होता है। मतलब फंड मैनेजर के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चेकआउट करने के लिए। कंज्यूमर के अंदर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, FMCG, रिटेल एंड QSR, मीडिया, टेक प्लेटफॉर्म। ग्लोबल ट्रेड के अंदर यहाँ पर IT, फार्मा, केमिकल्स। कमोडिटीज़ के अंदर मेटल्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट। इंडस्ट्रियल के अंदर कैपिटल गुड्स, एसेट ओनर्स, EPC और डिफेंस। ये जितने भी अलग अलग सब सेक्टर्स हैं वो अलग अलग बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम रिस्क वर्सेस रिटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो बिजनेस साइकिल फंड है वो फोकस्ड इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न्स देता है और उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मिड कैप से कम रिस्क रहता है और हमें रिटर्न्स भी उसके हिसाब से थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप्रोच किस तरीके से रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर टॉप डाउन या फिर बॉटम अप अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए यहाँ पर क्वालिटी जो कंपनीज है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में यहाँ पर प्लानिंग करने वाले हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो बिजनेस साइकिल होने के कारण जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनने वाला है वो जो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग रहेगा, इसके अंदर ही यहाँ पर स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी के अंदर यहाँ पर मिनिमम 80% से लेकर मैक्सिमम 100% जितना एसेट एलोकेशन रहेगा। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यहाँ पर मिनिमम 0% से लेकर मैक्सिमम 20% जितना एसेट एलोकेशन रहेगा। डेट के अंदर यहाँ पर मिनिमम 0% से लेकर मैक्सिमम 20% जितना, और रिट्स और इनविट्स में मिनिमम 0% से लेकर मैक्सिमम 10% जितना एसेट एलोकेशन हमें इस फंड के अंदर देखने को मिल सकता है। महिंद्रा मनोलाइफ बिजनेस साइकिल फंड की NFO डेट्स की बात करें तो ये NFO 21 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 4 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 3 मंथ। मतलब अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विदिन 3 मंथ्स रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड का NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में देखने को मिलेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस फंड के अलावा आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।